सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और अपने दीनी प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके हम आपके लिए आ गए और हमारे साथ यहाँ हजरत मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, अलग अलग दिन अलग अलग मौजू हमारे होते हैं। कुछ लोग जो हमें सुनते हैं वो बताते हैं कि ये मौजू है, इन पे गुफ्तगू होनी चाहिए और आप इसके बारे में वजाहत करने चाहिए। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है कि कुरान पाक को किस तरीके से कसरत से पढ़ा जाए रमजान के महीने में और इसका सही तरीका क्या है, क्या बताएंगे आप मुफ्ती साहब? जी बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज जो मौजू उठाया और जिन भाइयों ने इस मौजू पर बात करने की फरमाइश की है, जी यकीनन मौजू बहुत अहम, बहुत मुफीद, जी बहुत मुनासिब और बरवक्त है। जी इस बारे में पहली बात तो ये है कि खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन जी हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, जी कि रमजान ही के महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ है। और रमजान के महीने में एक अहम तरीन रात होती है शब कदर, जी जो आखिरी अशरे में आम तौर पर होती है जी और आखिरी अशरों की ताक रातों में होती है। उसके बारे में कुरान करीम में इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने कुरान करीम को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, और आप क्या जानते हैं लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। तो कुरान की एक आयत से तो पता ये चला कि कुरान करीम रमजान ही में नाजिल हुआ है, और दूसरे से पता चला कि लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ है, और लैलतुल क़द्र भी रमजान ही में होती है। इससे मालूम ये होता है कि कुरान का रमजान के साथ एक खास ताल्लुक है, और इसी का ताल्लुक का इजहार एक हदीस से भी होता है कि बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान करीम सुनने और सुनाने का अमल करते थे। यानी हजरत जिब्रील से कुरान सुनते थे और खुद हजरत जिब्रील को कुरान सुनाते थे। ये हदीस बुखारी शरीफ में वही के चैप्टर में है। उसमें अल्फाज मुबारक इस तरह से हैं, काना यतदारसुहु, तदारुस का मतलब होता है सुनना और सुनाना, जिसको हमारे मदरसों की टर्म में कहा जाता है दौर करना। यानी एक हाफिज दूसरे हाफिज को यहाँ से सुनाता है, वहां से सुनता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सुनते थे और यहाँ से भी सुनाते थे। इसी वजह से बाद में हजरत सहाबा किराम और बाद में उम्मत के तमाम बड़े तबकों में कुरान करीम की तिलावत का बहुत ज्यादा एहतमाम रमजान के महीने में पाया जाता रहा है। बल्कि बाज़े बुजुर्गों के कुरान करीम की तिलावत का हाल ये है कि आज की अकल भी कबूल नहीं करती इतना कर पाएंगे या नहीं। बल्कि बहुत सारे लोग तो एतराज करते हैं कि साहब इतनी ज्यादा तिलावत कैसे मुमकिन है, लेकिन वाकया यह है कि वो तिलावत होती थी और हो सकती है। चुनाचे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के मुतालिक सवाने निगारों ने बारहा लिखा है, न जाने कितने सवाने निगारों में, कि वो रमजान शरीफ में दिन में एक कुरान पढ़ते थे और रात में एक कुरान पढ़ते थे। इस तरह से रमजान की 30 दिनों में 60 कुरान हो जाते थे, और एक कुरान भी तरावी में पढ़ते थे तो 61 कुरान हो जाते थे। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि हजरत खुद तरावी पढ़ाते थे और 20 रकात तरावी में हर रकात के अंदर 20 आयतें पढ़ते थे, और इस तरह से तरावी मुकम्मल करके फिर 1-1.5 घंटा आराम करते थे, फिर तहज्जुद पढ़ते थे और तहज्जुद में 10 पारी पढ़ते थे और उसके बाद फिर फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम करते थे, फिर उठ जाते थे और देख करके कुरान पढ़ना शुरू करते थे और आफ्ताब डूबने तक कुरान खत्म कर लेते थे। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के मुतालिक सवाने लिखने वालों ने लिखा है, और उनकी जहां जहां उनके हालात और इबादत के वाक़यात लिखे हैं वहां ये बात लिखी भी हुई। ये तो खैर बहुत बड़े हजरात की बात है। बाद के जमाने में हमने अपनी आंखों से जिन बुजुर्गों को देखा है उनमें भी हमने देखा ऐसी शख्सियात थी कि जो एक दिन में एक कुरान पढ़ते थे रमजान में। मैंने भी खुद अपने एक भाई को देखा कि वो रमजान शरीफ के अंदर दिन के अंदर एक कुरान पढ़ा करते थे। सुबह को फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम करते थे, फिर 8-9 बजे कुरान पढ़ना स्टार्ट करते थे, कभी मगरिब के बाद कभी इशा के बाद खत्म करते थे रमजान शरीफ ही के अंदर। इसी तरह से यहाँ कश्मीर में भी, जबकि यहाँ तरह तरह की रुकावटें, परेशानियां और कमजोरियां हैं, लेकिन यहाँ भी बाज़ जगहों पर काबिल रश्क अंदाज में कुरान पढ़ा जाता है। तो अभी इसी साल रमजान में एक जगह पर तरावी के अंदर 10-10 पारे पढ़ेगा और 3 दिन में कुरान खत्म हुआ।
जी। اور اسی طرح श्रीनगर शहर में मेरे जानने वाले ने कहा मैंने रोजाना तरावी में 500 पारे पढ़े हैं और 6 दिन के अंदर मैंने कुरान खत्म किया। माशाल्लाह। खुद हमारे यहाँ मदरसे में तरावी के अंदर 3-3 पारे पढ़े जाते हैं। जी। ये सारी बातें मैं अर्ज करने के माना ये है कि दरअसल रमजान का कुरान के साथ एक खास ताल्लुक है और इसलिए हमेशा रमजान में बड़ी तिलावतें हुआ करती हैं, हत्ता कि घरों के बच्चे भी तिलावत करते हैं, मस्तूरात भी तिलावत करती हैं और तिलावत का एक खास माहौल बन जाता है और वाकईतन कुरान की तिलावत करने में लुत्फ भी आता है और हक भी अदा होता है। जी। लिहाजा रमजान में तिलावत बहुत ज्यादा की जानी चाहिए। अब ये आदमी को खुद तय करना है कि कौन कितनी कब तिलावत करेगा। जी। इस सिलसिले में हम जो मशवरे देते हैं वो ये कि फजर की नमाज के बाद तो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि सूरह यासीन शरीफ हर आदमी के दिल में हो और जो आदमी सुबह को सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेगा उसके दिन के सारे कर्मों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला सुनो लेते हैं। इसी तरह से सोने के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करनी चाहिए और रूटीन बनना चाहिए हमेशा के लिए। इसी तरह से मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करनी चाहिए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मगरिबा सूरह वाक़िया तिलावत करेगा उसको कभी फाका नहीं आएगा। और इसी तरह से मगरिब असर के बाद सूरह रहमान और जोहर के बाद अगर हो सके तो सूरह नबा की तिलावत करनी चाहिए। ये तो है मुतय्यना सूरतें। इसके अलावा कुरान करीम स्टार्ट से पढ़ना शुरू करना है तो बाद पढ़ने वाले जो हैं वो 5 पारे रोजाना पढ़ते हैं तो 6 दिन में एक खत्म हो जाता है। जो 5 पारे नहीं पढ़ेंगे वो 3 पारे पढ़ लें तो इस तरह से 10 दिन में एक खत्म हो जाएगा। और अगर इतना नहीं तो कम से कम 1 पारा तो रोज पढ़ लेना चाहिए ताकि रमजान भर में एक खत्म कुरान हो जाए। ये कम से कम मिकदार है, इससे कम नहीं है, क्योंकि अगर इससे भी कम करने लगेंगे तो फिर 1 महीने में भी खत्म नहीं होगा। और उधर से कुरान में ही अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं कि कयामत के दिन मेरा नबी मेरे सामने शिकायत करेगा, या अल्लाह मेरी उम्मत ने मेरे कुरान को छोड़ दिया था। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कयामत के दिन नबी हुजूर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में मुकदमा पेश करेंगे, शिकायत करेंगे कि या अल्लाह मेरी कौम ने मेरे कुरान को छोड़ दिया था। वाक़अतन उम्मत की इस वक्त की सूरत हाल बहुत ही इस बारे में गंभीर है, तशवीशनाक है कि बेशुमार इंसान तो कभी हाथ में जिंदगी में कुरान उठाया ही नहीं और बेशुमार इंसानों ने कभी तिलावत की ही नहीं, बल्कि ऐसे भी घर पाए जा रहे हैं कि अब घर में कुरान भी नहीं रहा है। पुराने बुजुर्गों के यहाँ कुरान होता था, नई नस्लें आकर वो कुरान भी मस्जिद में पहुंचा दिया और कहते हैं बिल के गरस में ब्यादबी का था, घर में ब्यादबी हो जाती है, हम क्यों घर में रखेंगे, तो मस्जिद में पहुंचा दिया। पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, घर से कुरान भी निकाल दिया। तो गर्ज ये कि कुरान करीम की तिलावत को सीख के सिलसिले में भी हम कोताही कर रहे हैं, कुरान करीम को समझने के सिलसिले में भी कोताही हो रही है, कुरान करीम पर अमल करने के सिलसिले में तो और ज्यादा कोताही है। वैसे कुरान के हर मुसलमान पर 5 हक हैं। नंबर 1, कुरान पढ़ना आ जाए। लिहाजा जिस आदमी को कुरान पढ़ना नहीं आता वो सारे काम बंद करके पहले कुरान सीख ले, उसमें कोई उज़्र नहीं चलेगा। कोई आदमी कहेगा मैं बिजी हूँ, कोई आदमी कहेगा मैं बुढ़ापे में हूँ, हरगिज नहीं। सहाबा जो बुढ़ापे में जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था वो भी तो बुढ़ापे में ही उन्होंने कुरान को सीखा था। आज भी जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो बड़ी उम्र के होने के बावजूद कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। और अभी यहीं श्रीनगर शहर के अंदर एक साहब जिन्होंने अभी करीब में ही इस्लाम कबूल किया है, बड़े शौक के साथ वो कुरान सीखने लगे हैं और कायदे से स्टार्ट किया उन्होंने कोई शर्म नहीं किया। हालांकि वो हाई सोसाइटी के आदमी है, हाई सोसाइटी के आदमी है, तो इसके बावजूद उन्होंने कोई शर्म महसूस नहीं की कि वो कुरान सीखने लगे। तो इसलिए जिस आदमी को कुरान पढ़ना ना आता उसको सबसे पहले कुरान करीम सीखना चाहिए। यहीं श्रीनगर शहर में एक साहब थे, उनकी वफात हो गई अभी करीब में। बड़े बहुत ऊंचे दर्जे के रईस आदमियों में से थे और शहर में मशहूर आदमी थे। उन्होंने बुढ़ापे में एक हाफिज को घर बुलाया और रोजाना 1 घंटे में उनको कुरान सिखाते थे। अल-इस्लामी नहीं, नूरानी कायदे से शुरू किया और बुढ़ापे में उन्होंने सारा कुरान पढ़ा। और फिर बहुत सारे उलमा की उन्हें दावत की थी कि मैंने जिंदगी में पहली मरतबा कुरान खत्म किया, कुरान पढ़ना आ गया। तो कुरान का पहला हक है कुरान पढ़ना आ जाए। इसलिए तमाम लोग अच्छी तरह से करें कि खुद और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना सिखाएं, चाहे घरों में किसी आलिम को, किसी हाफिज को, किसी कारी को लाएं या मस्जिद के मकतब में भेजें। दूसरा कुरान का हक ये है कि कुरान की तिलावत की जाए। रमजान में ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने का रूटीन बनाना है ताकि आदत हो जाए, उसके बाद पूरे साल रमजान की कुरान की तिलावत करनी है। और रमजान में जब आदत बन जाती है तो उसके बाद फिर उस आदत पर कायम रहना और उस आदत को बाकी रखना बहुत आसान हो जाता है, फिर मुश्किल नहीं होती। तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, तुम वो जमाने में मुअज्जल थे मुसलमान होकर और तुम खार हो गए तारीख कुरान होकर। तारीख कुरान होकर
खुद अल्लामा इकबाल का आलम ये था कि वो रोजाना 5 पारे या 5.5 पारे तिलावत करते थे। अल्लामा इकबाल के हालात में लिखा है कि इकबाल को कुरान के साथ बहुत इश्क और बहुत ताल्लुक था और बहुत लज्जत के साथ, बड़े अच्छे लहन के साथ वो कुरान पढ़ा करते थे। इकबाल को जैसे इश्क रसूल था ऐसे इश्क कुरान भी था। हत्ता कि वो जर्मनी में जब डिग्री कर रहे थे वहां भी वो कुरान की तिलावत करते थे, रोजाना एक मंजिल 7 दिनों में कुरान खत्म किया करते थे। ये उनका मामूल था। जैसे अल्लामा इकबाल दरूद बहुत ज्यादा पढ़ते थे, इसी तरह से अल्लामा इकबाल कुरान की तिलावत भी बहुत ज्यादा करते थे। उनके हालात में जिंदगी भी लिखा है। बल्कि एक मरतबा वो तिलावत कर रहे थे तो उनके वालिद आए और वालिद ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? इकबाल ने कहा, जी कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। दूसरे दिन फिर सुबह को वालिद आए, पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, अब्बाजान मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम नूर मोहम्मद था, शेख नूर मोहम्मद। तीसरे दिन फिर वालिद ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो अल्लामा इकबाल को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि 3 दिन से लगातार पूछ रहे हैं। हवालन पूछने की जरूरत ही नहीं थी, वो देख रहे हैं खुद मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, तो फिर पूछने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसके बावजूद अगर पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। तो अब्बाजान ने कहा, बेटा जब तुम कुरान की तिलावत करो तो ये समझो कि कुरान तुम पर नाजिल हो रहा है, उसके बाद तुमको कुरान की बरकत आ जाएंगी। ठीक। चुनांचे उसके बाद अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो कुरान करीम की तिलावत का रूटीन बनाना चाहिए हम सबको। उसमें उलमा, उसमें हाफिज, उसमें इमाम, उसमें आम मुसलमान, उसमें हमारे स्कॉलर्स, उसमें हमारे इंटेलेक्चुअल, उसमें आम मुसलमान, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि कुरान करीम को पढ़ना सीखे और कुरान की तिलावत का मुस्तकिल रूटीन बनाए। जैसे सहाबा जो हैं वो अलग से रूटीन बनाते थे कुरान की तिलावत करने का, और तिलावत करने का तमाम आदाब को सामने रख कर फिर तिलावत की जाए। हर घर में रोजाना सुबह को कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। तीसरा हक जो कुरान का है वो है कुरान को समझना। तो जितने हमारे पढ़े लिखे हजरात हैं जिनको अल्लाह ने पढ़ने लिखने की सलाहियत दी है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, चाहे उर्दू में, चाहे अंग्रेजी में, चाहे किसी और में, वो जरूर कुरान की तफसीरें पढ़ें। और सही तफसीरें हर किस्म की मौजूद हैं, छोटी और बड़ी, एक से एक। बहुत ताज्जुब की बात है कि लोग इस्लाम कबूल करते हैं, तफसीरें लिखते हैं। पिठाल ने इस्लाम कबूल किया, बाद में कुरान का तर्जमा लिखा। ठीक इसी तरह से अल्लामा असद ने, मोहम्मद असद जो असल में यहूदी थे, लियोपोल्ड वेस के नाम से, और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद असद नाम से उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी। वो अल्लामा इकबाल से भी मिले हैं और उनकी बड़ी मशहूर किताबें हैं रोड टू मक्का। तो उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है। लोग इस्लाम कबूल करते हैं और कुरान के साथ इतना ताल्लुक कायम हो जाता है कि बाद में कुरान की तफसीरें लिखते हैं, और हम लोग पढ़ने को भी तैयार नहीं हैं। तो लिहाजा तफसीरें पढ़नी है ताकि कुरान हमको समझ में आए और कुरान हमसे क्या मुखातब करता है, क्या खिताब करता है। और तीसरा हक है। चौथा हक है कि कुरान में जिन चीज़ों का हुक्म है उस पर अमल किया जाए और जिन चीज़ों से मना किया गया उससे रोका, यानी कुरान पर अमल। और पांचवा हक है कुरान की तबलीग, यानी कुरान दूसरों तक पहुंचाना। ये 5 हुकूक कुरान के हैं। रमजान के हवाले से हम खास तौर पर एहतमाम के साथ अपने आप को भी, अपने तमाम सुनने वाले भाइयों को भी, बड़े हर मुसलमान तक ये चाहेंगे कि कुरान की तिलावत और कुरान के साथ ताल्लुक कायम करने और कुरान को समझने का सिलसिला कायम कर लेना चाहिए इसी रमजान के महीने में। चुनांचे अगर हम तिलावत करेंगे तो तिलावत के असरात आएंगे, उसकी बरकत आएंगी, उसकी वजह से इंसान गुमराह नहीं होता है। याद रखना चाहिए, अगर कुरान को कोई इंसान तिलावत कर रहा समझ नहीं रहा है, इसके बावजूद कुरान की तिलावत उसको गुमराह नहीं होने देती है। कुरान की तिलावत इंसान के जहन को ऐसा बनाती है कि इस जहन में गुमराही की बात आती ही नहीं है और भटकने से इंसान बच जाता है। यही वजह है बहुत सारे पढ़े लिखे इंसान तो भटक जाते हैं, मगर अनपढ़ इंसान जो सीधा साधा पढ़ने वाला है कुछ समझ भी नहीं आता, वो नहीं भटकता, क्योंकि कुरान उसको पकड़ करके रखता है। कुरान किताब हिदायत है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम। दुनिया के तमाम बड़े बड़े स्कॉलर जिन्होंने कुरान की हिस्ट्री को पढ़ा है और कुरान किस तरह से रिकॉर्ड होकर के महफूज शक्ल में हम तक पहुंचा है, वो अश करते हैं। वो कहते हैं काश ऐसी नेमत, ऐसी दौलत हमारे पास होती। इसलिए कि ईसाइयों के पास जो बाइबल है वो ओरिजिनल बाइबल नहीं है, यहूदियों के पास जो तौरात है वो ओरिजिनल तौरात नहीं है, दूसरी कौमों के पास जो मजहबी बुनियादी किताबें हैं उनमें से एक के बारे में भी ऑथेंटिक तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। और कुरान जूं का तू जैसे नाजिल हुआ था वैसे आज तक मौजूद है। कोई जरा सा भी फर्क उसमें नहीं हुआ है, कोई सेंटेंस बदलने की तो बात ही नहीं, एक वर्ड भी तब्दील नहीं हुआ है। तो कुरान तो दुनिया में वाहिद एक किताब है जो अपनी असल हालत में है। इसलिए रमजान में हम सबको इरादा करना चाहिए कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कायम हो जाए, और वरना फिर
اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے مقابلے میں تمہارے خلاف لڑے گا اور یا تمہاری حمایت میں لڑے گا. یعنی اگر تم نے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا تو قرآن تمہارا حمایتی بن کر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا، یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا، میرا حق ادا کرنے والا جہنم میں کیسے جائے گا. اور اگر قرآن کی حق تلفی ہوئی ہوگی تو پھر اس کے بعد قرآن اس آدمی کو جنت میں نہیں جانے دے گا، اور وہ کہے گا یا اللہ اسے تو میرا حق ضائع کیا، یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے. قرآن بہرحال قرآن کو قیامت کے دن مقابلہ آرائی کرنی ہے، اور وہ مقابلہ آرائی یا تو ہوگی حمایت میں اور یا ہوگی مخالفت میں. یہ حدیث میں ہے، اور بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جھگڑنے والا جو ہے وہ قرآن ہوگا، اور مسلمان کو اس کو جھگڑنے کا مقابلہ کرنا ہوگا، یا تو وہ اس کی حمایت میں جھگڑے گا اور یا اس کے مخالفت میں جھگڑے گا. اگر قرآن کا حق ادا کیا گیا ہے تو حمایت میں، اور اگر قرآن کا حق ضائع ہوا ہے تو مخالفت میں. بہرحال رمضان میں قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ معمول بنانا چاہیے، خود بھی، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، مردوں کو بھی، مستورات کو بھی، بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی. اگر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو ایسی برکات و فتوحات اور رحمتوں کے دروازے کھلیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یقیناً اس وقت مسلمان جو طرح طرح کی خامیوں اور غلطیوں کا شکار ہیں، ان میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے قرآن امت بھول چکی ہے. شاید سینکڑوں میں سے کوئی ایک بھی قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، اور سمجھنے کے لیے قرآن، اخبار پڑھنے کے لیے فرصت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے فرصت ہے، سوشل میڈیا پر وقت برباد کرنے کی فرصت ہے، حتیٰ کہ ویڈیو گیمیں کھیلنے کی فرصت ہے، چیٹنگ کرنے کی فرصت ہے، مگر قرآن کھول کر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. جب امت کا رویہ یہ ہوگا تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، پھر خطرناک فیصلے بھی آتے ہیں. بہرحال اگر امت قرآن کی طرف مڑ گئی تو ٹھیک، اور ورنہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہ مرحلہ آ سکتا ہے لوگ تمنا کریں گے ہمارے گھر میں قرآن ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوگا. جیسے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کا حال یہ ہے کہ ان کو گھروں میں قرآن رکھنے کی بھی پابندی لگا دی گئی ہے. جی بہرحال اس وقت اس رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے سننے والے بھائیوں کو بعد میں، خود اپنے آپ کو اور اپنے جاننے والوں کو پہلے، سننے والے بھائیوں کو بعد میں، یہ بہت ہی پرزور انداز میں اپیل، گزارش اور التماس کی جاتی ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. تلاوت، تفہیم، تبلیغ، تذکیر اور تعظیم، یہ تمام چیزیں قرآن کے ساتھ ہمارے جڑ جانی چاہیے. اللہ ہم کو سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم.